महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। हमें हिंसा नहीं करना है सर। अहिंसा और सत्याग्रह के साथ बहुत सारे सवालों का जवाब चाहिए। मोदी जी मुंह खोलिए। हम आपके साथ सत्याग्रह पे हम बैठे, हम चुप हो जाते हैं, आप मुंह खोलिए, देश के लिए कुछ तो बोलिए। हिलाने वाली भाषा हुई है। आप किसी महिला के आबरू को, उसके रूह को आपने इस तरह से खोखला कर दिया, उस पर एक्शन नहीं लिया। उसने बोला उसके पिताजी सैनिक में है सर, उसको कितनी शर्म आई होगी कि मैंने अपनी बेटी को नहीं बचा पाया सर। आप बताइए, देश की रक्षा कर रहा है, जो हमारी रक्षा कर रहा है, आज उसकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर केंद्र की सरकार एक्शन नहीं लेगी तो कौन लेगी सर? भावुक तो ये सारे लोग हो गए, तभी तो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है सर। भावुक होना मतलब नहीं। राहुल गांधी जी हर स्टेट में राजनीति करते हैं, तो आप फिर सत्ता में बैठ के आप क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी को ट्रोल करते हैं, आपकी गोदी में उसको ट्रोल करती है। ड्रामा मत कीजिए आप, ये ड्रामा हमें नहीं चाहिए सर। हमें देश में एक्शन चाहिए, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे देश के लिए कुछ कर सके। आज जो कांग्रेस की तरफ से मौन सत्याग्रह रखा गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर, मौन सत्याग्रह एक्चुअल में होता क्या है? हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, ठीक है, आपने सुना होगा, बापू बोलते हैं हम, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। हमें हिंसा नहीं करना है सर। अहिंसा और सत्याग्रह के साथ बहुत सारे सवालों का जवाब चाहिए। आज आप जंतर मंतर में जो भीड़ देख रहे हैं, ये कोई आंदोलन नहीं हो रही, यहाँ कोई नारेबाजी नहीं लग रही है। ये सत्याग्रह के शांति के साथ मोदी जी से सिर्फ एक ही बात कही जा रही है। काफी सारे लोग आए हुए हैं, किसान के नेता आए हुए हैं, वहाँ पूरे सैनिक लोगों का बैठा हुआ है, सेवा दल आए हुए हैं, कांग्रेस के काफी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। उनका सिर्फ एक ही सवाल है, मोदी जी मुंह खोलिए। हम आपके साथ सत्याग्रह पे हम बैठे, हम चुप हो जाते हैं, आप मुंह खोलिए, देश के लिए कुछ तो बोलिए, देश के मुद्दे के लिए कुछ तो आवाज उठाइए। हम आज सांसद से माइक म्यूट कर दिया जाता है, बोलने से बंद कर दिया जाता है, तो आज हम बैठ गए हैं सर, हम बैठ गए हैं। आज कौन से मुद्दे हैं जिन पर जो प्रधानमंत्री मौन है? सबसे बड़ी मुद्दा तो सर मणिपुर का है। आप देखिए सर, दिल दहलाने वाली हादसा हुई है। आप किसी महिला के आबरू को, उसके रूह को आपने इस तरह से खोखला कर दिया, उस पर एक्शन नहीं लिया। अभी आप चलिए सर, छोड़िए, ये तो मणिपुर का कांड है, इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताइए, बिल्किस बानो रेपिस्ट को आप माला पहना के वेलकम कर रहे हैं। आप बताइए, बीजेपी में जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, जितने भी रेपिस्ट हैं, अभी ये जो हमारे चैंपियंस बैठे हुए थे सर स्ट्राइक पे, ठीक है, ब्रिजमोहन जी को, उसको भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया सर, उस पर भी कोई एक्शन नहीं है। बल्कि कैमरा के सामने डंके की चोट में बोलते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। किसके दम पे बोलते हैं सर? लेकिन प्रधानमंत्री जो 15 अगस्त के दिन जो है कहते हैं कि नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, जी, इसको कैसे देखते जी, हैं? बिल्कुल बताएं। नारी शक्ति, नारी सम्मान की बात करते हैं, ठीक है सर। मनीषा कांड पे नारी सम्मान, नारी शक्ति कहाँ गई? बलात्कारियों को, रेपिस्ट को माला पहनाने में रानी साहब, बोलने में और करने में अंतर है। हाँ, उनकी जबान भले फिसल गई होगी सर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा उन्हीं का है सर, और बेटी बताओ बेटी बचाओ वही कर रहे हैं सर। आज इसकी जितनी भी भ्रष्ट नेता है, आज इसकी माई कहाँ है स्मृति ईरानी सर? मनमोहन जी की सरकार के टाइम में निर्भया कांड में तो वो चूड़ी बेच रही थी सर। आप बोल रही थी वो मनमोहन सिंह को जाकर चूड़ी पहन लेना चाहिए, तो आज इतना बड़ा कांड हो गया। उसके पति जी ने बोला कि मुझे शर्म है कि मैं अपने देश को बचाने निकला हूँ, लेकिन मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया सर। कितनी शर्म की बात है। उसने बोला उसके पिताजी सैनिक में है सर, उसको कितनी शर्म आई होगी कि मैंने अपनी बेटी को नहीं बचा पाया सर। आप बताइए, देश की रक्षा कर रहा है, जो हमारी रक्षा कर रहा है, आज उसकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आप कैसे बोल रहे हैं सर? लेकिन प्रधानमंत्री ने दुख जताया था और कहा था कि देश के लिए शर्म की बात है। सर, दुख तो आपको भी लग रहा है, दुख तो यहाँ बैठे लोगों को भी लग रहा है। अगर ये लोग भी बोले कि हमें दुख लग रहा है, तो एक्शन कौन लेगा सर? केंद्र में सरकार किसकी है? अगर केंद्र की सरकार एक्शन नहीं लेगी तो कौन लेगी सर? भावुक तो ये सारे लोग हो गए, तभी तो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है सर। भावुक होना मतलब नहीं होता। गृह मंत्री दौरा किया, उन्होंने कहा था कि सब नॉर्मल हो जाएगा। अब मणिपुर का कर चुके हैं एक बार सर। 70 दिन से नॉर्मल क्यों नहीं हुआ सर? कब तक नॉर्मल हो गया? ठीक है, उन्होंने बोल दिया, हम भी मानते हैं, हमें बहुत गर्व है कि हमारे जो मंत्री है वो वहाँ पे गए, हमारे गृह मंत्री जी वहाँ पे गए, हमारे अमित शाह जी वहाँ पे गए, ठीक है सर। जाने के बाद एक्शन क्या हुआ सर? मौन और सिचुएशन को सही करने के लिए कौन सा कदम उठाया गया? आपको पता है क्या? कौन सा स्टेप उठाया गया? कौन सा लॉ लागू किया गया? कौन सा चीजों को वहाँ पे ठीक किया गया है? कौन सी चीजों को? लेकिन राहुल गांधी गए थे तो कहा गया था कि राजनीति करने पहुंच गए मणिपुर। जी, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तो भी राजनीति होती है। राहुल गांधी जी को घर से निकाल दिया गया तो भी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जब खेतों में जाकर के किसान के साथ बैठते हैं तो भी राजनीति होती है। राहुल गांधी जी जब मैकेनिक के साथ बैठते हैं तो भी राजनीति होती है। राहुल गांधी जी हर स्टेप में राजनीति करते हैं, तो आप फिर सत्ता में बैठ के आप क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी को ट्रोल करते हैं, आपकी गोदी मीडिया उसको ट्रोल करती है। राहुल गांधी जी पे उसको पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, उसको गलत साबित करने के लिए अपने हजारों रुपए खर्च करें। अरे वो क्या राजनीति के परिवारवाद
परिवारवाद करते करते ये थके नहीं, अब कौन सा परिवारवाद बच गया सर? और आप बताइए कि अगर वो राजनीति करते हैं तो फिर ये जो छोटे छोटे प्रचार में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी पहुंच जाते हैं, वो कौन सी राजनीति होती है? राहुल गांधी जी जनता के साथ खड़े हैं, जन नायक का पोस्टर लगा है सर, वो जन नायक है, वो हमारे नेता है। उन्होंने एक नारा दिया है, डरो मत, और उनके जो भी कार्यकर्ता है वो डरते नहीं है सर, और हम डरते नहीं है, और हम सत्य और अहिंसा के साथ ये प्रोटेक्शन करेंगे, और हम अपने देश में 2024 में। लेकिन एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से पिछले दिनों में कई घटनाएं हुई, बिल्किस बानो हो या पहलवानों का मसला हो, तो आपको लगता है कि नारी का सम्मान नहीं हो रहा है देश में? सर नारी का सम्मान आप बताइए ना, आपको क्या लगता है नारी का सम्मान हो रहा है? कौन से जगह पे आप बोलेंगे नारी का सम्मान हो रहा है? जब कोई प्रोटेक्शन में बैठता है तो उसकी यूपी पुलिस, इनकी दिल्ली पुलिस महिलाओं को किस तरह से घसीट के ले जाते हैं, ये नारी सम्मान होता है? कहीं पे भी लाठी चार्ज कर देते हैं, ना महिला देखते हैं ना पुरुष देखते हैं। आज मैं यूपी पुलिस की बात करूंगी, आज मैं दिल्ली पुलिस की बात करूंगी, जहाँ पे भी प्रोटेक्शन होता है महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, कोई इज्जत नहीं होती है महिलाओं को। कितने वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं सर, और ये सब केंद्र, यहाँ दिल्ली पुलिस में राज्य और केंद्र सरकार दोनों चलती है सर, पुलिस उसके अंदर में आती है। महिला प्रोटेक्शन कितना दिया जाता है यूपी में? महिला प्रोटेक्शन कितना? जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ वहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। अगर ये वीडियो मोदी जी देख रहे होंगे तो मैं बताना चाहूंगी कि सर आप छत्तीसगढ़ जाकर के देखिए, आप राजस्थान देख के देखिए। सर मैं ये नहीं बोल रही कि कहीं पर रेप केस नहीं होता है, कहीं पे कुछ नहीं, एक्शन लेना बड़ी बात होती है, डाटा सामने लाना बड़ी बात होती है। आज आप यूपी को बोल रहे हो कि यूपी में तो क्राइम बिल्कुल बंद हो गया। अरे आप FIR दर्ज नहीं करोगे तो लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, तो क्राइम कहाँ से दिखेगा सर? जब तक आप लिस्ट में नाम नहीं लिखोगे, जब तक आप FIR दर्ज नहीं करोगे तो कहाँ दिखेगा? आप राजस्थान का डाटा उठाइए, आप छत्तीसगढ़ का डाटा उठाइए, आप हिमाचल का डाटा उठाइए, आपको सब पता चलेगा। और यहीं पे आप यूपी का डाटा उठाइए, आप मध्य प्रदेश का उठाइए, दलित के ऊपर सुसु कर दिया जाता है, उसको वो एक दलित है सर, ये वहीं पे जाकर के सीएम उसका दूसरा पैर हाथ धोते रहते हैं, जल ढालते रहते हैं। ये ड्रामाबाजी ना सर जनता देख चुकी है, ड्रामा मत कीजिए आप, ये ड्रामा हमें नहीं चाहिए सर। हमें देश में एक्शन चाहिए, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे देश के लिए कुछ कर सके, जो हमारे बेटी और बहनों को सुरक्षित करे।